शफ़ी आप लोगों के सामने हाज़िर खिदमत हूँ। ये अकब में एक आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़रा गौर से देखें, फिर इसकी कहानी जो है वो मैं आपको सुनाऊँगा। ये वीडियो यूनियन काउंसिल सफ़ेद की है। शायद 2019 में जब मैंने सहाफ़त की फ़ील्ड जॉइन किया तो उस वक़्त स्कूल को जो है मैंने हाईलाइट किया था, क्योंकि काफ़ी स्कूल जो है वो वहाँ पे एक्टिव तो थे, लेकिन काफ़ी स्कूल जो है वो बंद भी पड़े हुए थे। ये वो वाहिद स्कूल था, इसकी तकरीबन उस वक़्त मेरे ख़्याल में कोई 25 या 30 के करीब इनकी जो है वो तादाद थी। तो स्कूल को मैंने उस वक़्त से हाईलाइट करना शुरू कर दिया। स्कूल को जो है वो आज मेरे ख़्याल में कोई 5 या 6 साल हो रहे हैं स्कूल को। ये बच्चे जो है वो यहाँ पे पढ़ रहे हैं। जिन बच्चों ने यहाँ पे पहली में दाखिला लिया हुआ था वो शायद अभी 5वें में पहुँच चुके हैं, या शायद यहाँ से निकल के भी वो जा चुके हैं। लेकिन अभी भी स्कूल की जो हालत ज़ाहिर है वो आपके सामने है। स्कूल की या इन बच्चों की हालात को देख के सिर्फ़ अफ़सोस भी किया जाता है, और इस अमल की जो है वो मज़म्मत भी किया जाता है कि जिस तरह हमारे गरीब बच्चों को, या जिस तरह हमारे गरीब जो हमारे तबके हैं उनको जो है वो मज़ीद महरूमी की तरफ, मज़ीद जो है उन्हें पासमानदा रखने की एक साजिश की जा रही है। साजिश को इसको जो है वो मैं इसलिए करार दे रहा हूँ क्योंकि 2019 को जब इन्हें स्कूल को हाईलाइट किया हुआ था, तो अब 2023 लगने वाले हैं। इस दरमियान में तकरीबन कोई दर्जनों या 2 दर्जनों से ज़ायद जो है वो स्कूल कोलू में मंजूर हो चुके हैं। वो स्कूल जो है वो या तो करीबी रिश्तेदारों को नवाजे गए हैं, या फिर सरमायादारों को दिए गए हैं, या फिर जो है वो रिश्तेदारों में जो है वो बांट दिए गए हैं। लेकिन जो बच्चे रेगुलर जो है वो स्कूल में आते हैं, जाते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं, वो बच्चे जो है वो आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। आज भी ना उन्हें पीने के लिए साफ़ पानी है, ना उनके लिए मेरे ख़्याल में जो वो बिल्डिंग है। यकीन करें कि बलूचिस्तान के जो बच्चे हैं उन्हें ना मेरे ख़्याल में वो उनके लिए कुर्सी मैटर करती है, ना उनके लिए बिल्डिंग मैटर करती है। उन बच्चों को मोहब्बत है, लगाव है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ कलम और किताब से है। अब देखिए, कुछ दिन पहले मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि हमारी बच्चियाँ क्वेटा की हमारी बहनें थी, वो बाहर इंतज़ार कर रही थी लाइब्रेरी की खुलने की, और लाइब्रेरी जो है वो मेरे ख़्याल में जो बंदा जिसके पास चाबियाँ थी वो बंदा हाज़िर नहीं हो रहा था, और हमारी जो है वो बहनें क्वेटा की सड़कों पे जो है वो खड़ी थी ताकि वो लाइब्रेरी खुल जाए, वो अंदर जा सके, जो है वो इल्म हासिल कर सके, वहाँ से कुछ ना कुछ सीख जाए। तो ये बलूचिस्तान या हुकूमत बलूचिस्तान कहें, या हमारे मौजूदा या इससे कबल जो है वो जो रहनुमा यहाँ से गुज़रे हैं, उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से जो है वो इस तरह के वाक़यात जन्म लेते हैं कि हमारे माशरे में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब बच्चों को शऊर आ जाती है, वो जमहूरी रवायतों की जो है वो उन्हें समझ आती है थोड़ी बहुत, तो फिर बच्चे जो है वो बागी बनना शुरू हो जाते हैं। इसकी मिसाल आपके सामने है। शहजाद जब कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में था, उसने मेरे ख़्याल में कुछ लोगों से सवालात किए थे जब बलूचिस्तान के ज़खायर को जो वो लूटा जा रहा था। तो ज़ाहिर-सी बात है, उन शहजाद को उन सवालों का जवाब नहीं मिला, तो बाद में जाके वो शहजाद, वो नौजवान तालिब इल्म बाद में जाके जो वो बागी बन गया था। तो ये बच्चे जब बड़े हो जाएँगे, जब उन्हें इल्म हो जाएगा कि हमारे साथ इस तरह का जो है वो रवैया रखा जा रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है ये बच्चे बाद में जमहूरियत के रास्ते पे आना या जमहूरियत की तरफ इनका आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ज़ाहिर-सी बात है वो बच्चे बागी हो जाएँगे। उन बच्चों ने जो अपने हाथों में जो है वो कलम के बजाय वो अपने हाथों में जो है वो हथियार थमा देंगे। ये गवर्नमेंट की जो है वो रॉन्ग पॉलिसी भी है, हमारे यहाँ जो हुक्मरान है उनकी भी रॉन्ग पॉलिसी है। यहाँ पे एक मैं मिसाल देता हूँ। दरअसल हमारे यहाँ जो बड़े रहनुमा होते हैं वो भी नहीं चाहते हैं कि ये हमारे जो गरीब तबका है, हमारे जो गरीब के बच्चे हैं वो पढ़ लिख के आगे जो है वो न चले। अब इनकी मैं एक मिसाल देता हूँ। राना साहब मुझे एक दिन बता रहे थे, उसने एक ज़बरदस्त कहावत जो है वो मुझे सुनाई है। वो कहावत कुछ यूँ था कि एक डिप्टी कमिश्नर था, शायद उस वक़्त पॉलिटिकल एजेंट होते थे या डिप्टी कमिश्नर, तो वो कहीं जो है वो चक्कर लगाते-लगाते वो जाके रात को किसी चौधरी के यहाँ ठहरा, रात वहीं गुज़ारी, उनकी अच्छी मेहमान नवाज़ी हो गई। सुबह वो जब वो उठा तो उसने उस चौधरी को कहा कि आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने जो है वो अच्छी हमारी मेहमान नवाज़ी की है, आप बताइए कि हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं। तो चौधरी ने कहा कि आप जो बेहतर समझे हमारे लिए वो कर दें। तो जब डिप्टी कमिश्नर वापस गया चंद दिनों के बाद, यहाँ पे एक स्कूल मंजूर करवाई, तो चौधरी साहब को जब पता चला कि यहाँ पे एक स्कूल मंजूर हुआ, तो वो गुस्से से जो वो सीखा हो गया कि मैंने तो इसे अच्छाई के लिए कहा, ये तो मेरे लिए यहाँ पे स्कूल मंजूर करा रहा है। अब ज़ाहिर-सी बात है, जब यहाँ पे स्कूल मंजूर होगा तो बच्चे पढ़ेंगे, ज़ाहिर-सी बात है वो किसी की हुक्मरानी नहीं मानेंगे, वो अपने रास्ता जो है वो खुद तलाश कर सकेंगे। तो चौधरी को बड़ा गुस्सा है, और उसने जो है फ़ौरन डिप्टी कमिश्नर को कहा कि जनाब,
میں نے تو کہا کہ آپ میرے ساتھ اچھائی کریں، آپ نے تو جو ہے میرے ساتھ دشمنی کرنا شروع کر دیا۔ اب میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر آپ میرے ساتھ اچھائی کرنا چاہتے ہیں، یہ جو اسکول آپ نے یہاں سے منظور کروایا، یہ اسکول یہاں سے لے جائیں، اور دوسرے جو میرے مخالف چودھری ہیں ان کے کلی میں لگوائیں، تاکہ وہاں پہ جو ہے وہ بچے تعلیم حاصل کریں، وہ اپنے بنیادی حقوق کو جو ہے وہ جان سکیں، وہ باشعور ہو جائیں، تاکہ ان کی جو ہے وہ پیروکاری کرنا چھوڑ دیں، اور میں جو ہے وہ مزید طاقتور ہو جاؤں اور وہ کمزور ہوتا چلا جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے، ہمارے یہاں بھی کچھ ایسا ہی سسٹم ہے۔ اب دیکھیں، اب میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ دنوں پہلے مجھے کسی نے لسٹ دیا ہوا تھا، یہ یونین کونسل نیساؤ کا تھا، تو وہاں پہ تقریباً کوئی 20 یا اس سے بھی جو ہے وہ زیادہ اسکولیں تھیں پرائمری کی، اور وہاں پہ میرے خیال میں شاید 10 ٹیچر موجود جو ہے وہ اس لسٹ میں تھے، باقی سارے کے سارے جو ہے وہ ویکینٹ پڑے ہوئے تھے، وہاں پہ ٹیچر نہیں تھے۔ اب ان 10-12 میں بھی جو ہے وہ وہاں کے جو باشندے ہیں ان کے مطابق وہاں پہ 2 یا 1 ٹیچر جو ہے وہ ہو سکتا ہے کبھی کبھی آتا ہو، باقی جو ہے وہ اپنے محکمہ یا ان کے متعلقہ افسران ہیں ان کو جو ہے وہ بتا دے کے وہ جو ہے ڈپٹی سے جو ہے وہ استثناء ان کو حاصل ہے۔ تو یہ بھی ایک جان بوجھ کر جو ہے ایک سازش کی جا رہی ہے، تاکہ جو غریب بچے ہیں یا جو دور دراز بچے ہیں وہ پڑھیں لکھیں آگے نہ جائیں۔ ظاہر سی بات ہے، وہ جو پڑھیں گے لکھیں گے آگے جائیں گے تو وہ ہم سے سوال کریں گے، جو اس وقت ہم کرپشن کر رہے ہیں، اس وقت جو ہماری حکمرانی چل رہی ہے، اس وقت جو ہے ہم حکومت کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ پھر ظاہر سی بات ہے، کل کوئی غریب بچہ اٹھے گا ہم سے سوال کرے گا، جس طرح جو ہے آج ہم ان کی بنیادی حقوق کو کھائے جا رہے ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے جب وہ باشعور ہوگا تو وہ ہم سے جو ہے وہ چھیننے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ پوری سمجھی جو ہے وہ سوچی سمجھی سازش کے تحت میرے خیال میں جو بچوں کو ایجوکیشن سے ڈپرائیو کیا جا رہا ہے، بچوں کو جو ہے وہ محروم رکھا جا رہا ہے۔ تو یہ اب دیکھیں، جو آنے والے جنرل الیکشن ہے، میرے خیال میں غریب طبقہ جو ہے ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کے لیے بہتر کون سا ہے، کون سا رہنما جو ہے وہ قوم کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، کون سا جو ہے وہ اپنے مفادات کے لیے جو ہے وہ کر رہا ہے یا اس سے پہلے کیا تھا جو اب کرے گا۔ تو یہ ان کی جو ہے وہ سوچ پہ ڈیپینڈنٹ ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی جو ہے وہ کوئی چینج آئے گا، لیکن یہ مجھے امید ہے کہ جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے، ان میں شعور آ جائے گا، تو وہ ایک نہ ایک دن اس پورے سسٹم کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے، اور اس طرح کے رہنماؤں اور اس طرح کے لیڈران کو جو ہے وہ رد بھی